नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। राजकुमार जी जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, 9वें तीर्थंकर 10वें तीर्थंकर श्री 1008 पुष्पदंत के मोक्ष कल्याणक की तिथि पूजन। देखिए, हमारे कई तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियों को लेकर जिनवानियों में भिन्नता है। तिलोपनति, आदि पुराण, उत्तर पुराण और अन्य पूजाएं इनके मूल स्रोत हैं। इनके आधार पर तिथियां लिखी गई, पर कुछ तिथियां ऐसी है, जैसे आपने पुष्पदंत भगवान के बताया, ऐसे भी कुछ अन्य तीर्थंकरों के साथ भी है। एक बड़े विद्वान हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़ में। उन्होंने तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथियों का शोधन किया है। वे बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ ज्योतिषी भी हैं। ज्योतिषी गणना के आधार पर उन्होंने पूरी तीर्थंकरों के कल्याणकों की शुद्धि की है। अभी वो प्रकाशित नहीं हुई, पर मैं चाहता हूँ उसे प्रकाशित कर देना चाहिए। उसके आधार पर उन्होंने बड़े तार्किक तरीके से प्रमाणित किया है किस तिथि में, कौन माह में कौन सा नक्षत्र हो सकता है। उस आधार पर तीर्थंकरों के नक्षत्र और तिथि की युति मिलाकर उन्होंने तीर्थंकरों की तिथि को शुद्ध करने का विधान किया है। अब ये बात तो सही है कि कल्याणक तो एक ही दिन हुए हैं, पर लिखने वाले अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिख दिया। अब इसे हम किसे प्रमाण माने? जो लिखा है उसी में किसी को प्रमाण मानना, किसी तीसरे को प्रमाण मत मानना। विपुल जी जैन रशिया से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, लोग नया फ़ोन यूज़ करने से पहले उसमें सिक्योरिटी के लिए स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, या आजकल गोरिल्ला ग्लास का ज़्यादा चलन है। गुरुवर, फ़ोन चाहे 5,000 का हो या 65,000 का, उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। ज़िंदगी तो अनमोल है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम हेलमेट घर पर सजा कर रख के जाते हैं। गाड़ी की सीट बेल्ट को भी परेशान नहीं करते। गाड़ी चलाते वक्त किसी का फ़ोन आए तो फ़ोन उठाने की तकलीफ़ भी हम उठा लेते हैं ताकि सामने वाला परेशान ना हो। महाराज जी, हम लोग कितनी भलाई का काम कर रहे हैं। इन लोगों को या चीज़ों को नुकसान न पहुँचाकर हमें क्या क्या पुण्य मिलेगा? बस इसलिए कि लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के कारण लोग ऐसा गड़बड़ करते हैं। वस्तुतः ये हमें समझना चाहिए। मैं जब कोलकाता में था तो वहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे सड़क के किनारे। उसमें एक बहुत अच्छा संदेश था। कछुए का चित्र बना हुआ था और उसमें लिखा था, एक कछुआ जैसा क्षुद्र प्राणी भी अपनी सुरक्षा के लिए इतने सचेत होता है, इतना सचेत होता है, फिर तो हम मनुष्य हैं। वस्तुतः मनुष्य को अपनी सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक वो खुद जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। पहले भी एक बात आई थी कि ऑस्ट्रेलिया का युवक यहाँ आया था, उसने कहा था कि भारत में अगर ट्रैफिक के रूल्स को और सुरक्षा के साधनों को पूरी तरह अपनाया जाए तो सड़क हादसे में होने वाली घटनाओं में बहुत कमी हो सकती है। आजकल लोग पुलिस के डंडे को देख करके भले हेलमेट लगा लें या सीट बेल्ट लगा लें, सेफ्टी बेल्ट लगा लें, लेकिन खुद अपनी जागरूकता से नहीं लगाते। वस्तुतः ये कानून आपकी सुरक्षा के लिए है। इसे किसी डर या भय की वजह से नहीं अपनाना चाहिए, अपितु अपने आंतरिक उत्साह से स्वीकारना चाहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम अलग होगा। इसलिए लोगों को चाहिए अपने बहुमूल्य जीवन की सुरक्षा के प्रति जागरूक हों, और ड्राइविंग करते समय किसी का कितना भी महत्वपूर्ण कॉल क्यों ना हो, आप चलती गाड़ी में बात न करें। आप अपने आप को इतना सस्ता क्यों बना देते, चाहे जब आपको चाहे जो पकड़ ले। यदि बार बार किसी का कॉल आ रहा है तो समझिए कोई ज़रूरी काम है, तो एक तरफ गाड़ी लगा लीजिए, उसके बाद सामने वाले से बात कर लीजिए। इसमें क्या बिगड़ेगा? वही सबसे अच्छा मार्ग है। नमस्ते महाराष्ट्री। एक अनाम प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जब हम एक राइट पर्सन से शादी करते हैं तो हर दिन वैलेंटाइन होता है। जब हम एक रॉन्ग पर्सन से शादी करते हैं तो मार्टियर डे, शहादत दिवस होता है। जब हम एक इमेच्योर पर्सन से शादी करते हैं तो चिल्ड्रंस डे होता है। जब हम एक रिच पर्सन से शादी करते हैं तो न्यू ईयर्स डे होता है। जब हम एक चीटर से या झूठे से शादी करते हैं और जब हम शादी नहीं करते तो हर दिन इंडिपेंडेंस डे होता है। महाराज जी, मोर देन 30% यंगिश बॉयज़ और गर्ल्स को लगता है कि इंडिपेंडेंस डे और सेलिब्रेट करना ज़्यादा बेटर है वैलेंटाइन डे से। तो महाराज जी, क्या ये सही बात है? पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी शादी करने
को ही सेटल्ड लाइफ मानते हैं, जबकि हमको पता भी नहीं होता कि पर्सन रॉन्ग है या राइट, लॉयल है या लायर। देखिए बात तो ठीक है, लायर है या लायर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पूछा इंडिपेंडेंस, देखो जितने अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं उतने अच्छे से आप लोग नहीं कर पा रहे, ये तो जाहिर है। लेकिन इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, इसे समझिए। शील, संयम और सदाचार के साथ यदि आप अपने जीवन की स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे तो वो आपके जीवन का आनंद होगा, उसमें एक लय होगी। लेकिन इसकी जगह पशु पक्षियों की तरह स्वेच्छाचारी जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए आजकल जो एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, धीरे से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम अब किसी से शादी विवाह के फंदे में क्यों फंसे, अब तो सब कांटेक्ट पे काम चलता है। लिव इन जैसा कंसेप्ट जो बढ़ रहा है ये बहुत भयावह है। वस्तुतः हमारा जीवन ही ऐसा है जिसमें हम विसंगति में संगति बिठा सके। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना सर्वथा बुरा नहीं है। यदि व्यक्ति विवाह के औचित्य और उद्देश्य को ठीक तरीके से समझे तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपने जीवन को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का मतलब ही है वह धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाते हुए जिए और क्रमशः अपना कल्याण कर सके। त्रिवर्ग कहा जाता है इसे, जिसे अपवर्ग की सिद्धि का साधन कहा है। तो हम त्रिवर्ग से अपवर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए हम अपनी मूलभूत अवधारणा को समझें। हमारे यहाँ विवाह का उद्देश्य केवल वासना का निमंत्रण नहीं अपितु वासना का नियंत्रण है। अपने जीवन को धीरे धीरे नियंत्रित होकर काम से निष्काम दशा की ओर बढ़ना मूलतः विवाह का प्रयोजन है। और ये तभी संभव होगा जब मनुष्य आध्यात्मिक भावना के साथ अपने गार्हस्थ्यिक जीवन में प्रवेश करेगा और दाम्पत्य जीवन का रस लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसी इंडिपेंडेंसी उचित नहीं है जो मनुष्य को स्वच्छंद बनाती है। हाँ, वो इंडिपेंडेंसी अनुकरणीय है जिससे आत्म संयम प्रकट होता है। इसलिए यदि इंडिपेंडेंट बनना है तो ऐसे ही करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक पति पत्नी दोनों एक पार्क में गए, अचानक पत्नी ने एक झाड़ी को दिखाते हुए कहा, देखो आज से 20 साल पहले हम लोग दोनों शादी के पहले इस पार्क में थे, तो अचानक पापा आ गए थे, आप इसी में छुप गए थे। अगर पापा ने देख लिया होता तो क्या होता? आप इसी में छुप गए थे, यदि पापा ने देख लिया होता तो क्या होता? पति एकदम मायूस हो गया। बोले क्यों? अच्छा हुआ, इसमें तो खुश होने की बात है कि पापा ने देखा नहीं। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ अगर देख लिया होता तो अच्छा होता। बोला क्यों? बोला आज मैं आज़ाद होता। पर ऐसी आज़ादी ही किसी काम की नहीं है। वस्तुतः जीवन में लय उत्पन्न करने वाला, आत्म संयम देने वाला स्वातंत्र ही अनुकरणीय है। बाकी तो सब स्वच्छंदता की पर्याय। नमस्ते महाराज जी। अरविंद कुमार जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, आज एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार में पढ़ा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चमड़े से बनने कपड़े बनाने वाला देश है और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में भारत का 5वां स्थान है। यह पढ़कर मन को बहुत बड़ा धक्का लगा। इस उद्योग में 3 लाख लोग लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां नए आयात स्थापित कर रही है। भारत में अब छोटी कंपनियां चमड़े की वस्तुएं कम दामों में बेच रही है। ऐसे समय में हमें अपने आप को कैसे बचाएं जब जूते, बेल्ट और पर्स जैसी चीज़ों में चमड़े वाली वस्तुएं बिना ब्रांड वाली भी बेची जाए? देखिए बात ऐसी है, ये बात सही है और ये विडंबना है। भारत जैसे देश में यदि चर्म निर्मित सामग्री का उत्पाद इतना हो, और कौन से नंबर पर है चमड़े के? दूसरे नंबर पर कपड़े बनाने, चमड़े के कपड़े से बने कपड़े, लेदर जैकेट। हाँ, ये बड़ी विडंबना है। आज का युग बदल गया है और हमारे पास सभी के वैकल्पिक उत्पाद उपलब्ध हैं। तो ये हमें स्वाभाविक रूप से करुणा भाव से इसे समझना चाहिए। लोगों में एक चेतना जागनी चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें चर्म निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना ही नहीं। अगर ऐसी अलग जग जाए, मांग ही नहीं होगी, तो फिर
कोई निर्माण करेगा क्यों? आज एक से एक ब्रांडेड वस्तुएं हैं जो बिना चमड़े के वैकल्पिक रूप से हमें उपलब्ध है। इसलिए जहाँ कहीं भी चर्म निर्मित कोई सामग्री हो, आप उनका सेवन न करें, उसका उपयोग न करें। एक बात आप सबको ज़रूर कहूँगा, जितने भी आपके ब्रांडेड कपड़े हैं, चाहे शर्ट हो, जीन्स हो, टॉप्स हो, कई बड़ी ब्रांडेड कंपनियां उसका जो टैग होता है वो लेदर का लगाती है। आप जब भी उन्हें खरीदें, जब भी आप उन्हें खरीदें तो उसे देख कर खरीदें। अगर लेदर का टैग है तो उसे ना खरीदें और उस कंपनी तक ये सूचना पहुंचाएं कि मैंने आपके प्रोडक्ट को केवल इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि इसमें लेदर का टैग है। आप लेदर फ्री चीज़ दीजिए। यदि इतनी जागरूकता आप लोगों की हो जाएगी तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी होगी और इससे लोगों में बड़ा व्यापक बदलाव होगा। भोपाल। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान नेमिनाथ जी की बारात में 56 करोड़ लोग थे, तो वो एक गांव में कैसे समाये होंगे? क्या ये सही है? 56 कोटि का ये भी अर्थ होता है 56 प्रकार के, समझ गए? अब कोटि लिखा, करोड़ लिखा, जो भी हो, हम उसको उस अर्थ में लें, समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती पुष्पा जी जैन भोपाल से तैयार रहें। अंतिम जी जैन व्याख्याता अंजड़। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटलों में घर परिवार की रिश्तेदारों की शादी होती है और खाने पीने का जिसका पूरा त्याग है, फिर भी शामिल होना पड़ता है, उसमें कितना दोष लगता है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, बड़ी ज्वलंत समस्या है। आजकल प्राय लोग डेस्टिनेशन मैरिज करने लगे हैं और वहाँ इसी तरह के होटलों में, रिसोर्ट्स में शादी विवाह होने लगा है। लोगों को अपने व्यवहार निभाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए एक सामाजिक संकल्प जगना चाहिए कि नहीं, हम मंगल स्थानों में ही, मांगलिक स्थलों में ही वैवाहिक कार्यक्रमों को संपन्न करें। कम से कम इतना क्राइटेरिया तो हो जहाँ शुद्ध शाकाहार का प्रवर्तन हो, वहाँ करें। अब ये जो होता है इसमें आपकी अनुमोदना तो हो ही जाती है। अब मैं क्या कहूँ, मैं कह देता हूँ ना जाओ तो मुझे मालूम है आपके लिए व्यवहारिक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। जाओ तो मन मार करके जाओ, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। लेकिन लोगों के बीच एक अलग तो जगानी चाहिए कि नहीं, हम इस परंपरा को तोड़ें। यदि डेस्टिनेशन में ही आपको मैरिज करना है, शादी करनी है, तो क्यों ना हम तीर्थ स्थलों पर इस परंपरा की शुरुआत करें, जहाँ जैन विधि से दिन में अपनी मर्यादाओं के अनुकूल ये कार्य करें, तो हमारे लिए परिणाम ज़्यादा लाभदायी होगा। अंतिम जी जैन व्याख्याता अंजड़। तैयार रहे राजेश जी अजमेरा बड़वानी। नमस्ते गुरुदेव। एक शोध की जानकारी पढ़ने में आई थी गुरुदेव कि आजकल जो बड़ी बीमारियां होती है, जैसे कि एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा या मधुमेह, तो इनका जो सही कारण है उसमें वैचारिक 50%, मानसिक तनाव 25%, सामाजिक 15% और शारीरिक केवल 10%। तो महाराज जी, स्वस्थ रहने के लिए हम अपने विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं? क्योंकि ये शोध अभी जापान में हुआ था, वहाँ बताया था कि खाने पीने का इतना असर नहीं होता जितना आपके शारीरिक मानसिक दबाव का। रोज भावना योग करो, तन स्वस्थ रहेगा, मन मस्त रहेगा और आत्मा शुद्ध रहेगी। नमस्ते महाराज। चलिए। राजेश जी अजमेरा बड़वानी से तैयार हैं। सपना मनीष जी दोषी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी। हे पंच परम पदधारी, बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि आचार्य श्री जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ लोग जनता कर रही है सरकार से। तो महाराज जी, क्या भारत रत्न पंच परमेश्वरी से बड़ी उपाधि हो सकती है क्या? और ये क्या अभी ऐसा उचित है क्या? देखिए, लोग मांगे या उचित है, आचार्य महाराज मांगे या अनुचित है, समझ गए जी? लोगों को तो मांगना चाहिए। इससे सार्वभौमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैन धर्म का स्थान ऊंचा होगा अगर ऐसा होता है। क्योंकि यदि आज किसी जैन संत को, जैन आचार्य को भारत रत्न जैसी उपाधि से नवाजा जाता है, तो इतिहास की एक अपनी अद्भुत घटना होगी। क्योंकि आज तक किसी धर्मगुरु को मेरे ज्ञान के अनुसार भारत रत्न की उपाधि नहीं मिली।
और ये गौरव यदि प्राप्त होता है तो जैन समाज के लिए गौरव की बात है। पर हम मानते हैं आचार्य महाराज के लिए ये सब जड़ है, तुच्छ है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो कभी सोचते भी नहीं, कल्पना में भी। अभी डिलीट की उपाधि दी गई, वो उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। यूनिवर्सिटी ने अपना दिया, उनने अपनी फॉर्मेलिटी की, संघ की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं गया। तो ये तो एक संत की अलिप्तता है, लेकिन ये मांग लोगों ने उठाई है। पर मैं समझता हूँ ये मांग राजनीतिक स्टंट न बन जाए। ये मांग अगर उठे तो ईमानदारी से उठे और इसे अंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि राजनेताओं का मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मुझे भी इसकी जानकारी दी गई और ये सवाल, ये मांग उठी है, बहुत अच्छी उठी। आज भोपाल में कीर्ति स्तंभ के अनावरण के समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक स्वर में आवाज़ उठाई। ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं चाहता हूँ ये आवाज़ जैनों को खुश करने के लिए ना उठाई जाए, ये आवाज़ अंदर से उठे। हालांकि जिन लोगों का नाम है वो बड़े निष्ठावान लोग हैं और उनने ये आवाज़ उठाई है, तो इसके परिणाम अगर ऊपर तक जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। वस्तुतः जो देश के लिए काम करे, देश के रत्न तो वही हैं और हमारे गुरुदेव इसमें पूर्ण अर्हता रखते हैं। उनने जो काम किया है उनके लिए भारत रत्न तो बहुत छोटी सी बात है, नोबेल प्राइज भी छोटा है। इतना काम किया है, पर वो इन सबसे ऊपर है, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं। पर भक्तों को चाहिए कि यदि देश के गौरव को बढ़ाना है, धर्म की युगांतकारी प्रभावना करनी है, तो ऐसी भावना भाई शीघ्र इसे अंजाम मिले। नमस्ते। श्रीमती सपना मनीष जी दोषी बड़वानी से तैयार रहे। श्रीमती संध्या जी कासलीवाल मनावर से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन सुबह शाम जिन पूजा स्वाध्याय करते रहने पर भी जीवन में जो शांति होना चाहिए वो क्यों नहीं होती, हमारी कहाँ भूल है? देखो, पूजा को मुँह से करेंगे तो शांति नहीं होगी, मन से करेंगे तो शांति होगी। अब ये देखें हम मुख से कर रहे हैं या मन से। यदि कहीं कमी है, हमारी क्रियाएं यांत्रिक हो रही है, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। और यदि हम अपनी क्रियाओं को गहराई में जाकर कर रहे हैं तो उसका भरपूर लाभ मिलेगा। हमें तय करना है कि हम कहाँ। श्रीमती संध्या जी कासलीवाल मनावर से तैयार रहे। श्रीमती अभय जी गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव किसी सकारात्मक विचारों के धनी के साथ बार बार नकारात्मक संदेश पहुँचे तब उन्होंने क्या करना चाहिए? क्या बार बार ऐसे संदेश उन्हें भिजवाना चाहिए? विचार नहीं है करते। देखिए, सकारात्मक सोच के धनी के पास यदि नकारात्मक संदेश पहुँचे तो उन्हें चाहिए कि वो उसे भी सकारात्मक रूप से ले। नकारात्मकता को नकारात्मकता फैलाकर हम कभी दूर नहीं कर सकते। नकारात्मकता को सकारात्मकता से ही फैलाया जा सकता है। अब नकारात्मक संदेश किसी सकारात्मक सोच के धनी के पास आता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि जो संदेश आया है यदि वो मुझसे संबद्ध है तो कहीं यथार्थ में मुझ में वो कमियां तो नहीं है। यदि कमियां हैं तो मुझे उसे दूर करना है। दूसरा, ये संदेश यदि आया है तो व्यक्ति या समाज के लिए कहीं नुकसानदायी है तो इसका हल क्या हो सकता है ये ढूंढे। फिर ये प्रयास करें कि इस तरह के नकारात्मक सोच का दुष्परिणाम, संदेश का दुष्परिणाम समाज पर कम से कम कैसे पड़े, हम उसे कैसे रोकें। और चौथे स्तर पर ये सोचना चाहिए कि जिनके सोच नकारात्मक है, जो ऐसे नकारात्मक संदेश को लगातार भेजकर एक प्रकार का हमला कर रहे हैं, उनकी सोच को कैसे बदला जाए। सबसे अच्छी सकारात्मक पहल यही हो। श्रीमती अभय जी वेद मनावर, वो तैयार रहे। नीना जी गोदा बड़वानी से। बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, भूगर्भ से रही प्रतिमा जैसे महावीर जी, 52 गजा, भीकमपुर, कागदीपुरा किसी आदिवासी ग्वाले को स्वप्न देकर प्रकट हुए तो क्या पुण्य पुरुषों अथवा स्वार्कों को स्वप्न क्यों नहीं आए? क्या यह उन आदिवासियों के पुण्य पूर्व का फल है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत ही सोचनीय सवाल है। महावीर जी में ग्वाले को समझ में आया, उसकी गाय का दूध चला। पदमपुरा में भी और लोगों को आया, आपके कागदीपुरा में भी किसी आदिवासी को आया
अब बड़वानी 52 गजा में भी सुपार्श्वनाथ भगवान यहाँ के आदिवासी को सपना देकर प्रकट हुए। आपने पूछा है क्या उनको कोई जैनी नहीं मिला? मुझे लगता है थोड़ा सा चुभने वाली बात होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हमसे ज़्यादा विश्वसनीय है। कहीं न कहीं सोचने की बात है। वस्तुतः ये जितने भी चीज़ें हैं श्रद्धा से जुड़ी हुई बातें हैं, सेवक के साथ होता है। ज़्यादातर जो घटनाएं हैं भूस्वामी से जुड़ी हुई है। अभी तक तो जो बात मैंने की वो एक प्रकार के विनोद में की, पर मुझे इसका यथार्थ ये समझ में आता है कि ये जितनी भी घटनाएं हैं भूस्वामी से जुड़ी हुई है। जिसकी भूमि में भगवान थे उसको सपना आया। तुम्हारी भूमि हो और इनको सपना आए और ये जाके कार्यवाही करे तो तुम्हारा मन दुखेगा। पर हमारे तीर्थंकर तो अहिंसा की प्रतिमूर्ति है, सबको सुख देने वाले हैं, किसी को दुख देने वाले नहीं। तो उनने अपने अवतरण के लिए रास्ता अपनाया, जिसकी भूमि में मैं हूँ उसे ही सपना दूँ, वो उसे साकार करे और मैं प्रकट हो जाऊँ और लोगों को एक संदेश भी मिले कि भगवान पर किसी का अधिकार नहीं है, भगवान तो केवल भक्तों के हैं और उनका द्वार सबके लिए खुला है। शायद ये संदेश उसके पीछे होगा। यहाँ पर भी जो आपके यहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान भूगर्भ से निकले उसी की भूमि में थे ना? हाँ, कागदीपुरा में भी ऐसे ही था, महावीर जी में भी ग्वाले का ऐसा ही था। तो ये इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए। इसमें पुण्य और पाप को जोड़ने की जगह एक व्यवस्था को समझना चाहिए। श्रीमती नीना जी गोदा बड़वानी से। तैयार रहे रुचि आनंद जी गोदा इंदौर से, महामंत्री सामाजिक संसद महिला प्रकोष्ठ इंदौर। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत स्वस्तिक बनाकर करते हैं, तो स्वस्तिक से क्या अभिप्राय है और उसे किस तरह से चिन्हित करना चाहिए? देखिए, स्वस्तिक एक मंगलकारी प्रतीक है। स्वस्ति यानी जो कल्याण का कारक हो। हमारे यहाँ मांगलिक प्रतीकों में स्वस्तिक को एक प्रतीक के रूप में लिखा है। जर्मनी के तो राष्ट्रीय ध्वज का ये चिन्ह है स्वस्तिक। इसकी 4 भुजाएं 4 गति का प्रतीक है और ऊपर का जो चंद्रबिंदु है उस चतुर्गति के भ्रमण से पार होकर सिद्धालय का प्रतीक है। तो स्वस्तिक हमें संसार से पार उतारने वाला है। स्वस्तिक शब्द स्वस्ति और क से बना है। स्वस्ति यानी कल्याण, क यानी करने वाला। तो ये एक ऐसा मांगलिक प्रतीक है जो सारे जगत के कल्याण का कारण। गुरुदेव, किस तरह से चिन्हित करना चाहिए? हाँ, इसका चिन्हित किस तरीके से? स्वस्तिक कई तरह के, नंदावर्त स्वस्तिक किस तरीके से करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? नीचे से ऊपर की तरफ हम अपनी जो बनाते हैं ना, जैसे स्वस्तिक बनाना होता तो ये ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे और फिर इधर से ऐसे करके ऐसे नीचे से ऊपर ले जाते हैं। ऐसे स्वस्तिक, नंदावर्त स्वस्तिक आदि स्वस्तिक के करीब करीब 85 रूप हैं जो विभिन्न कालों में अलग अलग तरीके से लिखे गए। श्रीमती रुचि आनंद जी गोदा, आप महामंत्री सामाजिक संसद महिला प्रकोष्ठ इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। हमें पता है कि रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली है, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो, कलात्मक हो, मनमोहक हो, ये हमारी कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो महाराज जी हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कोशिश करना चाहिए? रंगोली थोड़ी ही देर में मिट जाती, दूसरे दिन मिट जाती, फिर भी आप उसे आकर्षक बनाते हैं। आपने पूछा हम अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए क्या करें, है ना? देखिए, रंगोली में खूबसूरती कब आती है? जब आप उसमें आकर्षक रंग भरते हैं, रंगोली में खूबसूरती आ जाती है। संत कहते हैं जीवन में जब आप रंग भरना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में भी खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। जीवन में रंग भरे, उमंग भरे, नई तरंग भरे, अपना अंतरंग बदले, जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। क्या रंग भरे? अपने जीवन में धर्म का रंग भरे, अपने जीवन में अध्यात्म का रंग भरे, अपने जीवन में संयम का रंग भरे, अपने जीवन में संतोष और सरलता का रंग भरे, जीवन को सकारात्मकता से भर ले। जीवन का एक अलग आनंद आएगा,
जीवन का एक अनुपम सौंदर्य बढ़ेगा और वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनेगी। नमस्ते गुरु। श्रीमती निधि जी दोषी बड़वानी से तैयार रहे मंजू जी सेठी बाकानर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विभिन्न समय पर अलग अलग व्यंजन परोसे जाते हैं, सुबह की शाम, प्रातः के भोजन में और संध्या के समय, जन्मदिन, शादी, मृत्यु भोज अलग अलग समय पर, जिससे कि रसोइया बनाते समय परोसने के पूर्व उसे चख लेता है, स्वाद का पता कर लेता है। इसी प्रकार शब्द भी एक तरह का भोजन है। तो हम गुरुवर अलग अलग समय पर कौन सा शब्द परोसें, कैसे चखें, क्योंकि शब्द का भी एक स्वाद होता है। बहुत सुंदर सवाल किया है। भोजन को परोसने से पहले हम उसके स्वाद का आकलन करते हैं। आपने पूछा है भाषा को परोसने से पहले हम क्या करें, अपने शब्दों को परोसने के पहले क्या करें। वस्तुतः हमें शब्द की तासीर को समझना चाहिए। भोजन के साथ और शब्दों के साथ थोड़ा अंतर है। भोजन बनाने वाला कोई और हो और परोसने वाला कोई और हो, ये हो सकता है, और खाने वाला कोई और। लेकिन शब्दों के साथ तो कुछ अलग स्थिति है। हम ही बनाने वाले हैं, हम ही परोसने वाले हैं, हम ही खाने वाले हैं और हम ही पचाने वाले हैं। तो हमारे साथ सब चीज़ें स्वयं जुड़ी है। हम क्या करें, शब्द की तासीर को समझें। ध्यान रखो, मधुर शब्द बोलने से मुख में माधुर्य अपने आप आता है। और जब भी हम कड़वे बोलते हैं तो हमारे मुख में कड़वाहट पहले आती है। और ये मुख की कड़वाहट है यानी जहर उगल रहे हैं, मुख में मिठास है यानी अमृत की वर्षा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जहर उगलने की आदत से बाज आए और अमृत बरसाने की कोशिश करें। हमारे मुख में मिठास हो, माधुर्य हो, खटास ना हो, कटता ना हो, ये हमें खुद सोचना होगा। बोलने से पहले यदि मनुष्य थोड़ा भी समझना शुरू कर दे तो जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति दे सकेगा, एक अलग प्रकार का आनंद ले सकेगा। नमस्ते। श्रीमती मंजू जी सेठी बाकानेर से तैयार रहे श्रीमती सुगंधी जी जैन भोपाल से। सेठी परिवार से त्रिकाल नमस्तु 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 महाराज श्री। इस जगत में जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख होता है वह बलवान होकर भी असमर्थ है, धनवान होकर भी निर्धन है और ज्ञानी होकर भी मूर्ख समान होता है। ऐसा क्यों महाराज? जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है वो बलवान होकर के भी असमर्थ है, धनवान होकर के भी दरिद्र है और ज्ञानी होकर के भी मूर्ख है। ऐसा क्यों? स्पष्ट है, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं का सही आकलन नहीं करता और उसका सही उपयोग नहीं करता, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कौन है। इसलिए इस नीति की वाक्य को हम समझें और अपने जीवन व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। नमस्ते। श्रीमती सुगंधी जी जैन भोपाल से तैयार रहे श्रीमती सारिका जी गोदा बड़वानी से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि संसारी प्राणी का कब आयु बंद होता है और कब कैसे होता है। अपने को कैसे मालूम हो कि अपना आयु बंद हो गया है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, आयु का बंध कब होता है ऐसा कोई सुनिश्चित समय नहीं है, कभी भी हो सकता है। आयु कर्म किसी का कभी भी बन सकता है। सामान्य रूप से जो नियम है उसके अनुसार हमारी जो वर्तमान आयु है उसका 2/3 बीतने और 1/3 बचने पर आयु कर्म का बंद हो सकता है। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो 2/3 भाग यानी 54 वर्ष तक वो आयु बांधने के लायक नहीं होगा। पहली बार वो आयु अगर बांधेगा तो 54वें वर्ष में बांधेगा। और यदि उस समय आयु बांधने के लायक भाव परिणाम उसके हो गए, क्योंकि आयु कर्म हर स्थिति में नहीं बनता, उसके लिए कुछ विशेष जाति के परिणाम चाहिए। अगर उस घड़ी में आयु कर्म का बंध हो गया तब तो ठीक। यदि कदाचित उस घड़ी में उसके आयु का बंध नहीं हुआ तो उसके बाद बची 27 वर्ष का 2/3 निकाल दें, यानी 18 वर्ष बिता दें। 72 साल की आयु में दूसरी बार आयु बांधेगा। यदि उस समय भी उसकी आयु का बंध नहीं हुआ तो उसकी बची आयु 9 वर्ष में 2/3 निकाल दें, यानी 6 वर्ष और बिता देने के बाद 78 वर्ष की आयु में तीसरी बार आयु बांधेगा। यदि उस समय भी आयु नहीं बंधी तब उसकी 3 वर्ष की आयु में 2/3 निकाल दे, यानी 2 वर्ष निकाल दे। 80 वर्ष की आयु में वो चौथी बार आयु बांधेगा।
अगर उस समय भी नहीं बंधा तब उसकी 12 महीने की बच्ची आयु में 2/3 निकाल दें, 8 माह निकाल दें, यानी 80 वर्ष 8 माह में 5वीं बार आयु का बांधने योग्य होगा। इस तरह से 8 मौके आएंगे और यदि इन 8 में उसकी आयु बंध गई तो ठीक, नहीं तो अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व आयु बांध करके ही मरेगा। आप कहोगे महाराज अच्छा बता दिया, अब कम से कम 50 वर्ष तक तो निश्चिंत रहना है, 70-75 साल की उम्र लेकर के तो सब आते हैं। भैया ये सामान्य क्रम है, मेरी आयु कितनी है मुझे पता नहीं, और कब मेरी आयु असमय में खप जाए इसका भरोसा नहीं, इसलिए सतत सावधान रहे। नमस्ते। श्रीमती सारिका जी गोदा बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। राग, अनुराग, प्रेम, अर्पण और समर्पण एक दूसरे के पर्यायवाची है, पर फिर भी ये किनसे करना चाहिए, मतलब किनसे किया? राग, अनुराग, प्रेम, अर्पण और समर्पण ये पर्यायवाची है। आपने पूछा है किनसे करना चाहिए। देखिए है तो सब पर्यायवाची, लेकिन परिणाम अलग अलग है। एक राग है प्रभु से और एक राग है परिवार से। एक राग भक्ति का रूप लेता है और एक राग खालिश राग कहलाता है। एक राग हमें मुक्ति देता है, एक राग हमें आकुलता देता है। अंतर दोनों का समझ लीजिए। क्या हुआ, पानी दोनों है, पर एक है गर्म पानी, एक है ठंडा पानी। कौन सा पानी सुहाएगा? समझ गए? तो ये राग है, राग दोनों है, लेकिन राग और राग में अंतर है। एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। लालिमा से राग को जोड़े, एक प्रातः काल की लाली और एक संध्या काल की लाली। प्रातः भी लाली होती है, संध्या में भी लाली होती है। लाली को देखें तो दोनों एक हैं, लेकिन प्रभात की लाली हमें जगाती है और संध्या की लाली हमें सुलाती है। हमें देखना है कि इसका पात्र कौन है, जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन का उत्थान हो, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। उसका राग प्रशस्त है, उससे प्रेम प्रशस्त है, उसके प्रति समर्पण प्रशस्त है। लेकिन जहाँ स्वार्थ, मोह और अन्य प्रकार की क्षुद्र भाव जुड़े हों, उसके साथ राग, प्रेम, अर्पण, समर्पण सब दुखदायी। महाराष्ट्र एक अनाम प्रश्न आया है। कुछ श्रावक अपनी गलतियों का प्रायश्चित सच्चे मन से लेने के बाद गुरुओं के समक्ष अपनी नज़र नहीं उठा पाते, जबकि कुछ लोग पाप करने के बाद भी प्रायश्चित भी नहीं लेते और गुरु के प्रिय बने रहते हैं। हम ऐसा क्या करें कि प्रायश्चित लेने के बाद भी गुरु के प्रिय भक्त बने रहें? देखिए पहली बात तो ऐसा है कि अनाम सवाल मत करा करो। अगर ऑनलाइन है तो नाम होना चाहिए। हाँ, अगर आपको डर है तो रिक्वेस्ट कर दें कि मेरे नाम को उजागर ना करो। पर यहाँ चोरी थोड़ी है, सवाल कर रहे हैं, सही नाम दिया करें। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें नाम लेने में कोई संकोच जैसा हो। मुझे नहीं मालूम कि प्रश्नकर्ता को किस बात का संकोच है। ये बात सही है, अपराध होना, उसके बाद अपराध बोध होना और अपराध बोध के बाद प्रायश्चित लेना और अपने अपराध का शोधन करना, ये अलग अलग स्थितियाँ हैं। जिन लोगों के मन में अपराध होने के बाद अपराध बोध नहीं होता, आत्मग्लानि नहीं होती, वो प्रायश्चित नहीं लेते, उनके जीवन की कभी शुद्धि नहीं होती। वे दुनिया की निगाहों में चाहे कितने भी पवित्र क्यों न बने, खुद के निगाहों में तो वो बड़े दूषित हैं, दुखी हैं और उनका जीवन हमेशा के लिए दुखदायी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली कोशिश होनी चाहिए कि अपराध करें ही नहीं, और अगर अपराध हो तो अपराध बोध होते ही आत्मग्लानि से भरकर हमें गुरुजनों से उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। रहा सवाल गुरुओं की दृष्टि का, तो मन में हमेशा एक बात बैठा के रखना चाहिए, गुरुओं की सोच बड़ी ऊंची होती है, उनका हृदय बड़ा विशाल होता है। वो जानते हैं कि रास्ते में चलने वाले लोग कहाँ स्खलित होते हैं। यदि आपने गुरु से कोई अपने अपराध को निश्चलतापूर्वक बता दिया तो ये मत सोचना कि गुरु की नज़र से गिर जाएंगे, अपितु आपकी सच्चाई से गुरु प्रभावित होंगे और वो जानते हैं कि चलने वाला ही गिरता है, अगर गिरकर संभल जाए तो गिरा नहीं कहलाता। वो दृष्टि अपनी होनी चाहिए। उसी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने पूछा है कि अपराध होने के बाद प्रायश्चित ले लें और गुरुओं के नज़र से न गिरे, इसके लिए क्या करें?
कुछ मत करो, अपनी निष्ठा को ठीक करो और अपने आप को साबित करने का प्रयास करो। अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले ही नीचे गिरते हैं, अपराध की शुद्धि करने वाले तो मुक्ति के अधिकारी होते हैं। एक बात बोलूं, प्रायश्चित की महिमा गुरुदेव ने एक बार बताई थी 1985 में। उन्होंने लिखा कि ऐसा वर्णन आता है प्रायश्चित शास्त्र में, किसी मुनि ने कोई बड़ा अपराध कर लिया और बाद में प्रायश्चित लेकर ध्यान में लग जाए, गुरु से प्रायश्चित लेकर कोई मुनि ध्यान में बैठ जाए तो आचार्य उसकी 3 प्रदक्षिणा देकर वंदना करते हैं। सोचो कितनी ऊंची बात है, ये गुरुदेव ने बताया था। एक मुनि ने कोई बड़ा अपराध किया, अपराध करने के बाद अपराध बोध हुआ, गलती हो गई, हो सकता है कर्म के उदय में अपराध किया। अपराध करने के बाद उसने गुरु से निश्चल भाव से अपनी आलोचना करके प्रायश्चित लिया, आत्मध्यान में लग हो गया और गुरु उसकी 3 प्रदक्षिणा देकर वंदना कर रहे हैं। मैंने पूछा गुरुदेव ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि मैं तो विकल्प में फंसा हूँ और ये आत्मध्यान करके अपना कल्याण कर रहा है। उस प्रायश्चित के बल पर यदि वो ध्यान मग्न हो जाए तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए मत सोचिए कि हम अगर अपना अपराध प्रकट करेंगे तो गुरु की नज़र से नीचे गिर जाएंगे। अपराध प्रकट करने वाला गुरु के हृदय में स्थान पाता है, अपराध छुपाने वाला नहीं। श्रीमती सारिका जी गोदा बड़वानी से, तैयार है मनीष जी दोषी बड़वानी से। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, यह प्रश्न अमेरिका से श्री प्रवीण जी एवं सुनीता जी जैन बाल्टीमोर ने पूछा है। ये नवजात शिशु के नाना है। इनके एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। पूज्यवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार मन वचन काय से नमोस्तु। महाराज जी अमेरिका में रहते हुए बच्चे के जन्मदिन से 42वें दिन पहली बार जिन मंदिर ले जाने पर वहाँ उपस्थित श्रावक एवं मेहमान को बच्चे के बारे में क्या भावना बहानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। एवं त्रिलोकीनाथ के चरणों में पहली बार बच्चा जाए एवं भगवान के समक्ष जैन बनाने की प्रक्रिया का उसके जीवन में क्या महत्व है, प्रकाश डालिएगा। नमस्ते। देखिए, जब भी बच्चा मंदिर जाए, पहली बार मंदिर जाए, उस डेट को नोट करो सबसे पहले। जैसे आप जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्मदिन की जगह देव वंदन दिवस मनाओ। हमने पहले बार कब भगवान के दर्शन किए, ये मेरे जीवन का सबसे सौभाग्य सूचक दिन है। और जिसे आप अंग्रेजी में टेम्पल डे कह सकते हो। तो बच्चा बड़ा भी होगा ना तो कभी मंदिर से विमुख नहीं होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत से बाहर रह कर के भी लोग अपने संस्कारों और सरोकारों को पूरी तरह निभा रहे हैं। आपने कहा है कि 42वें दिन मंदिर लेकर के जाएं, तो क्या करें? जो हमारी मंदिर ले जाने की विधि है उस पूरी प्रक्रिया को पूरी करें। मंदिर में ले जाएं, जिस तरीके से मंगल वाद्यों के साथ ले जाते हैं, वहाँ की जैसी संभावना है, अपने परिजनों के साथ उन्हें लेकर के जाएं। भगवान के चरणों में ढोक लगवाएं, उसे नमोकार मंत्र सुनाएं, चत्तारी मंगलम पूरा सुनाएं, पूरा दंडक सुनाएं, उसके माथे पर भगवान का गंधोदक लगाएं, पूजा के शेषाक्षत को उसके शीश पर डालें। सभी लोग मंगल भावना भाएं, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, कुलवर्धको भव, श्री ह्री संपन्नो भव, इस तरह के आशीर्वाद सूचक मंगल वाक्य उसके लिए कहें। तुम धर्म के धुरंधर बनो, कुल के वर्धिक बनो, कुल की कीर्ति को बढ़ाओ, कुल के गौरव बढ़ाओ, कुल के तिलक बनो, यशस्वी बनो, दीर्घायुष्क बनो, चिरंजीव बनो, धन और धर्म से संपन्न हो। इस तरह की बात उसके लिए मंगल आशीष वचनों के साथ बोले और कुछ मंगल पाठ उस बच्चे के समक्ष परिवारजन मिलकर के करें, तो ये एक अच्छे संस्कार उस बच्चे में पड़ेंगे। और उस तिथि को हमेशा नोट करके रखें। होश संभालने के बाद बच्चे को इसका एहसास कराएं कि ये दिन तुम्हारे मंदिर जाने का दिन है और तुम्हें जीवन के आखिरी सांस तक इसे नहीं भूलना। श्रीमती मंजू जी बाकलीवाल मनावर, तैयार रहें। अनीता नरेंद्र जी काला बड़वानी। नमोस्तु 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 महाराज जी। अपने बड़े लक्ष्यों के लिए छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं को दबाना कहाँ तक उचित है? छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे, वो बड़े लक्ष्य पाएंगे ही नहीं। अगर बड़े लक्ष्य को आपको पाना है तो छोटी बातों को आपको हटाना पड़ेगा। मैं एक घटना बताता हूँ।
अशोक जी पाटनी ने एक दिन अपनी कहानी सुनाते हुए एक बहुत अच्छी बात की। जब उन्होंने अपनी बड़ी माइंस चालू की, मोरबड़ की, उस समय उनके पास छोटी छोटी 8-10 माइंसें और थी, सब में प्रोडक्शन जारी था। लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन सारी माइंसों को हटाओ, अपनी सारी शक्ति और संसाधन को एक जगह लगाओ। कुछ लोगों ने बोला कि ये चालू माइंस है, इनको क्यों नहीं हटा रहे हो? बोले नहीं, अगर हम 10 जगह बढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब एक जगह हमें सब कुछ दिख रहा, अच्छी संभावना दिख रही है, तो हमें अपनी पूरी ताकत वहीं लगानी चाहिए। और उन्होंने कहा, महाराज मेरा वही निर्णय आज मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। यदि मैं इन छोटे छोटे का मोह करता तो मैं कहीं का नहीं रहता। बात समझ रहे हैं आपको? तो ये कि चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, बड़ी उपलब्धि वे ही अर्जित कर पाते हैं जो छोटे स्वार्थों को त्यागना जानते हैं। इसलिए हमेशा छोटी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। बड़ा सोच, बड़ी सोच और बड़ा सपना ये लेकर के चलें। अनिता जी जैन बड़वानी से तैयार रहें। श्रीमती ममता दिलीप जी लोहाड़िया धार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। वहम और अहम, वहम और अहम दो बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके चक्कर में पड़ के परिवार, रिश्ते और समाज सभी में टूटने की नौबत आती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, वहम और अहम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वहम और अहम ही सबको तोड़ रहा है। और आपने पूछा इससे बचने के लिए क्या करें, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वहम को और अहम को तोड़ना है तो कुछ मत करो, अरहम की शरण में आ जाओ। समझ गए? अरहम की शरण में आओगे, ना वहम बचेगा ना अहम बचेगा, सारा भ्रम जाल टूट जाएगा। वस्तुतः जीवन के यथार्थ को जो जानते हैं, जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, यथार्थ के धरातल पर जीकर चलते हैं, उनके साथ ऐसी कोई दुविधाएं नहीं होती। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का और मेरी धार समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धार महिला मंडल से और भी जो हो सब आ जाएं साथ में। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि ध्येय व ध्यान में कितना अंतर है? किसी बात का हम अपना ध्येय बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं तो कितना पुण्य मिलता है, अथवा ध्यान करने में कितना पुण्य मिलता है? गुरुवर, मेरी शंका का समाधान कीजिए। एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। ध्येय वह ध्यान में कितना अंतर है? किसी बात का हम अपना ध्येय बनाते हैं और उस पर अमल करते हैं तो कितना पुण्य मिलता है, या ध्यान करने में कितना पुण्य मिलता है? गुरुदेव, शंका का समाधान कीजिए। ध्येय शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त है और आपके सवाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप यहीं थोड़ा सा भटक गई हैं। ध्येय क्या है? जिसका ध्यान किया जाए वो ध्येय, एक तो ये है, और एक ध्येय है उद्देश्य। मेरा ध्येय ये है, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा मकसद ये है, मेरा उद्देश्य ये है ना? तो शायद आप इन्हीं दो अर्थों में थोड़ी डगमगा गए। ध्येय का मेरा हाँ, मकसद तो है लक्ष्य। हाँ, समझ गया मैं। यहाँ उस लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है। ध्यान और ध्येय क्या है? जो ध्याया जाए वो ध्यान, और जिसे ध्याया जाए वो ध्येय। समझ गए? हम आत्मा को ध्याते हैं, आत्मा ध्येय है। आत्मा ध्याता है, आत्मा ही ध्यान है। परमात्मा को ध्याते हैं, ध्याने वाला आत्मा है। आत्मा ध्याता है, परमात्मा ध्येय है, और आत्मा और परमात्मा के बीच की जो क्रिया है वो ध्यान है। समझ गए? तो यहाँ ध्यान और ध्येय का संबंध अलग है। और जिस ध्येय की बात आप कर रहे हैं, जो उद्देश्य के अर्थ में है, लक्ष्य के अर्थ में है, उसका संबंध ध्यान से नहीं है। वो तो कोई भी एक लक्ष्य लेकर व्यक्ति चलता है, और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति जब पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ता है तब उसमें सफल होता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज हम 52 गजा की यात्रा पर धार से पधारे। जब हम 52 गजा के चुलगिरी पहाड़ के दर्शन करके पार्श्वगिरी के पहाड़ के दर्शन कर रहे थे, इसी बीच अमेरिका में मेरा बेटा रहता है, उसका फ़ोन आया। गुरुदेव, मैंने उससे बोला कि मैं यहाँ पर हूँ, आप भी दर्शन करेंगे? तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ, आपको दर्शन कराती हूँ।
तो गुरुदेव उसने सहर्ष बोला मम्मी बिल्कुल मैं अभी करता हूँ, और मैं लगाऊँ उसके पहले उसने लगाया और बहुत ही भाव से दर्शन किया, ऐसा मुझे लगता है। तो गुरुदेव उसमें उसका कितना पुण्य है और उसका क्या भावना रहेगी? देखो, सब क्रिया को पुण्य और पाप से मत जोड़ो जी, उसको उसकी श्रद्धा से जोड़ो। दूर बैठ कर के भी उसके हृदय में श्रद्धा है कि किसी तीर्थ क्षेत्र में मेरी माँ गई है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रही है, तो मैं यहाँ से उनकी वंदना तो कम से कम कर लूँ, कृतकाली तनुमोदन तो कर लूँ। ये हमारे संस्कारों को बलवान बनाते हैं, श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाते हैं। रहा सवाल पुण्य और पाप का, तो पुण्य का संबंध तो हमारे भावों से है। अगर हमारे भाव प्रबल हैं तो दूर से आंख मूंद करके भी हम वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो पास आकर करने वाले नहीं कर पाए। तो इस क्रिया को मेरे ख्याल से पुण्य पाप से न जोड़कर भावना से जोड़ना चाहिए, और ऐसी भावना स्वागत योग्य है। दूर बैठे लोगों को भी जब इस तरह के भाव से जोड़ा जाता है तो उनके संस्कार जगते हैं। आज आपके कहने से वो परोक्ष रूप से दर्शन करने का भाव जगा है। कल उसके हृदय में ऐसे संस्कार जमेंगे कि कभी वो भारत आएगा तो कहेगा चलो धार तो आ गए, 52 गजा भी चले दर्शन कर ले, महाराज के पास भी चले दर्शन कर ले। ये संस्कार जगेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, जब भी किसी धर्म क्षेत्र में जाओ, गुरुजनों को के पास जाओ, अपनी संतान को, परिजनों को उसकी सूचना अवश्य दो, उनके अंदर भाव जगाओ और यहाँ की मीठी स्मृतियाँ उन तक पहुँचाओ, ताकि उनके हृदय में भी रुझान जगे, उत्साह बढ़े। जी गुरुदेव, वो अभी अप्रैल में आ रहा है, तो गुरुदेव हो गया, आगे चलो, आशीर्वाद। हाँ। श्रीमती अभिलाषा जी गोदा धार से, श्रीमती डिम्पल जी जैन धार। जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मंत्र और विज्ञान दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मंत्र और विज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ है। मंत्र एक अलग प्रकार की साधना है और विज्ञान एक अलग चीज़ है। मंत्र का अपना एक विज्ञान है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। मंत्र है क्या? जो हमारे मन को तारे उसका नाम मंत्र है। समझ गए? जो मनन करने योग्य हो उसका नाम मंत्र है, मननात् मंत्र। और विज्ञान, विज्ञान जो हमें विशेष ज्ञान दे। विज्ञान भौतिक भी है, विज्ञान आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक विज्ञान हमें आत्मोन्मुखी बनाता है और भौतिक विज्ञान हमें पदार्थ के शोध तक पहुंचाता है, पदार्थ के रहस्य को अनावृत करके दिखाता है। आज विज्ञान ने बहुत सारी उपलब्धियां हम सबको दी है जो हम सबके सामने है। लेकिन जहां तक सवाल है, जिन बातों का वैज्ञानिक समाधान है वहाँ मंत्रों में उलझना ठीक नहीं है। कई बार लोग ऐसा करते हैं जिसके बड़े भयानक परिणाम हो जाते हैं। तो जहाँ जो साइंस के माध्यम से संभव है हमें उन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि मंत्र की भी अपनी एक साधना है जिसे आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है, लेकिन हमें उसकी सीमा को समझ करके ही चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती अंतिम जी जैन बड़वानी से तैयार है विनीता जी जैन बड़वानी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तत्व और पदार्थ में क्या अंतर है? 7 तत्व वो 9 पदार्थ में पाप और पुण्य का ही अंतर दिखाई देता है। बाकी 7 तत्व और 9 पदार्थों के स्वरूप का कैसे समझा जाए, उदाहरण से समझो। देखिए, तत्व और पदार्थ, तत्व यानी सारभूत और पदार्थ जो जाना जा सके। भेद के रूप में हम देखते हैं तो पुण्य और पाप जोड़ देते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। लेकिन अभेद में करते हैं तो हम तत्व की बात करते हैं। तत्व में सार आता है। जैसे अग्नि अनेक प्रकार की होती है पर अग्नित्व एक होता है, सब में एक सा होता है। जीव अनेक है पर जीवत्व एक होता है। जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो उसके विशेष पद की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है। यानी पुण्य और पाप को मिलाने से पद होता है, क्योंकि हमने पुण्य और पाप को अलग प्रकार की प्रवृत्ति से जोड़कर देखा है और उसको उसी अनुरूप हम देखते हैं ताकि लोग पुण्य की क्रियाओं के प्रति उत्साहित हो और पाप से बचें। विनीता जी जैन बड़वानी से तैयार हैं राजेश जी अजमेरा बड़वानी से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खुश हो, जब हमारी तारीफ होती है तो मन को बहुत खुशी होती है और प्रसन्नता होती है गुरुदेव। लेकिन सच यह भी है कि बेहतर होने के लिए हमें निंदा सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा मन तारीफ सुनने को ही क्यों करता है?
बात ऐसी है, मिठाई सबको अच्छी लगती, मिर्ची सबको अच्छी नहीं लगती। ये मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो व्यक्ति अपनी तारीफ सुनने के लिए उत्साहित होता है, उसे चाहिए कि वो अपनी बुराई सुनने की भी ताकत अपने भीतर विकसित करे, और जब वो करेगा तभी यथार्थ में समर्थ बनेगा। राजेश जी अजमेरा बड़वानी से, तैयार रहे डॉली जी काला बड़वानी। हे पंच पदम पदधारी महाराज जी, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आजकल व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि आचार्य श्री जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग राजनीतिक पार्टियां कर रही है, और दोनों तरह की राजनीतिक पार्टियां जो भी ये सब कर रही है महाराज जी। और हमारे जो महाराज जी हैं वे पंच परमेष्ठी हैं, उनकी उपाधि सबसे बड़ी उपाधि है। और महाराज जी, हमारा एक मन कहता है कि हमारे आचार्य श्री को भारत रत्न की उपाधि देना चाहिए, बल्कि नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। तो महाराज जी, मन ये कहता है और धर्म में यह है कि पंच परमेष्ठी पद ही सबसे बड़ा है। महाराज जी, आप हमको प्रकाश डालें कि हम क्या करें, क्या लोग गुरुदेव को भारत रत्न की उपाधि देना चाहे, ये हमारे लिए गौरव की बात है, पर गुरुदेव कभी अपने आप को भारत रत्न बनाने की बात नहीं सोचते। पंच परमेष्ठी का स्थान इन सबसे बहुत ऊंचा है। लेकिन जहाँ तक भारत रत्न देने की बात है, तो ये पहल अगर देखा जाए तो जैन धर्म की दृष्टि से बहुत बड़ी पहल है। अगर ऐसा होता है तो समग्र जैन धर्म और जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अब तक भारत रत्न के इतिहास में किसी भी धर्मगुरु का कोई नाम आया ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। ये पहली पहल हुई है, पर ये पहल कोरी पहल मात्र बनकर न रह जाए या राजनीतिक स्टंट बनकर न रह जाए। यद्यपि आज दोनों पक्षों ने इस बात को, पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने इस बात को रखा, आचार्य गुरुदेव के संयम कीर्ति स्तंभ के अनावरण के अवसर पर भोपाल पर कहा है। हालांकि इनसे जो जुड़े हुए हैं वे लोग आचार्य श्री के प्रति बड़ी निष्ठावान हैं, पर फिर भी ये केवल शिगुफा बनकर न रहे। इस बात को आगे तक पहुंचाना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं कहता हूँ, भारत रत्न गुरुदेव के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। उनका व्यक्तित्व तो नोबेल पुरस्कार के सम्मान के लायक है। जय महाराज। वे सम्मान और असम्मान से परे हैं, उन्हें इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, ये इनसे ऊपर उठे हुए। लेकिन ऐसा होने से जिन शासन का सम्मान होगा। अभी पूना के एक विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि दी, उनकी तरफ से न हर्ष हुआ न विषाद, उन्होंने तो उसे स्वीकार भी नहीं किया, न कोई संघ का प्रतिनिधि वहाँ पर गया, पर उनने दिया, यानी उनने उनके कृतित्व को स्वीकार किया। और उनके लिए डिलीट की उपाधि बहुत छोटी सी है। जिनके ऊपर 30 लोगों ने PhD कर ली और अनेक लोग डिलीट कर लिए, उनके लिए डिलीट का क्या मतलब होता है। तो हमें उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।